कॉन्फ्रेंस आज हमारे बीच अजय सुदो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। नेशनल अजय सुलोत्रा साहब, अजय सुलोत्रा साहब, अजय सुलोत्रा साहब, डॉक्टर फारूक साहब, उमर साहब, अजय सदोत्रा साहब, अजय सदोत्रा साहब, मैडम सतवंत कौर डोगरा जी, चंद्रमोहन शर्मा साहब, रघुवीर सिंह मनास साहब, सुनील वर्मा साहब, शुक्रिया। आपसे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी अब्दुल रशीद साहब, मैं तीनों से गुजारिश करूंगा कि माता की ज्वेलरी से अजय सदोत्रा साहब को सम्मानित करें। अब मैं हमारी लेडीज विंग मैडम सुनीता मेहरा जी से गुजारिश करूंगा, नारे का जवाब देना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, कायदे अवाम जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, अजय सदोत्रा जी, अजय सदोत्रा जी, सतवंत कौर डोगरा जी, सतवंत कौर डोगरा। मैं अभी जनाब हमारे रिटायर्ड प्रिंसिपल की जनाब अमरनाथ जी जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, जो मोटी मोटी जो समस्या है उसमें प्रकाश डालेंगे और बहुत जल्द हमारे बीच हमारे चीफ गेस्ट जनाब, आपने सुबह से लेकर अभी तक आप बहुत ही अपना कीमती समय आप देकर यहाँ पे अमरनाथ जी से कि वो आए और अपनी बात को रखे। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। तो दोबारा जदों अस अपना टाइम नहीं बन गए, संस्था कन्नै नहीं जुड़ गए, कुछ पार्टी कन्नै नहीं जुड़ गए तो भला नहीं हो सकता। अपना थोड़ा गुजारा करना ना पौंदा ते तां जाइयै पक्क ठीक होंदा। रही गल परोपकार दी, जेल्लै अस इत्थे पहुंचने आ कुसै दी निजी प्रॉब्लम नहीं है। उधमपुर ब्लॉक की कन्वेंशन ही असी थोड़े अरसे से काफ़ी टूर लाया, पंचैरी को शुरू किया है, रामनगर भी गया, चनैनी भी गया और अज उधमपुर हा और ये बाद होर भी प्रोग्राम करके उसके बाद असी परसों चौथ रियासी थे तो असी अपने पैंथल और अपने इधर मोहर वाले पासे भी उनकी गल थी भाई इधर भी आओ, इधर चक्कर लाओ, चक्कर ला रहे हैं। असी ये चाहते हैं कि लोकें जरा बीजेपी गुमराह करती है वो को बाहर कढ़िया जा, क्योंकि तुसें देखा कि पिछे 2024 जिले इलैक्शन हुई तो ये लोग ये नहीं आखी सके कैसे इन्ना रोज़गार दिता है, इन्नी महंगाई दूर की है या इन्ना, ये सिर्फ एको गल आखी सके देश खतरे च है और हिंदू मुस्लिम है। साड़ा देश बड़ा महान है, साढ़े देश की खतरा नहीं हो सकता, खतरा होंदा है बीजेपी कुर्सी का। साढ़े लोग भोले भाले इंदा गल सुनिए कि खरे देश खतरे च होंदा, देश खतरे साड़ा नहीं हो सकता, ना ही साड़ा कोई मजहब खतरा हो सकता। इतने सारे रोना है, ये एक गुलदस्ता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे रोना है। और तुसें पता है अगर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है तो वो नैशनल कॉन्फ्रेंस का शेर कश्मीर शेख महमूद का बड़ा अहम रोल है। ये मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट है, इसी चाहते तो ये अज इतिहास कोई होर होंदा, मगर शेख अब्दुल्ला साहब ने उसले भी आख्या कि नहीं मैं महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के देश कन्नै रोना। इस करी मैं अपने साथियों अपील की है कि जो नफरत का वो जहर फैला देन उसी तुसी कट्टने की कोशिश करो, लोगों समझाओ कि साड़ी जी पार्टी है वो हिंदू मुस्लिम सिख धात पर यकीन करती है और दूआ साड़ा हमेशा नारा रहा है कि सरदारी अवाम का हक है। पिछले 10 साल इतने लोगों का नक च दम आए दा, नासे धूं लगे दा, लोग चाहते हैं कि असी साढ़े मसले होन, मगर बदकिस्मती है इलैक्शन वो भी चाहते हैं कि मसले नहीं होए, मगर फिर उन्हें हिंदू मुस्लिम दस्या गया। मगर मैं उम्मीद है कि जो साढ़े लोग आए दे ये ब्लॉक उधमपुर से ये इस गल उपर अमल करन, लोकें ये जरा हिंदू मुस्लिम का बाजा बजाते हैं वो बाहर कड्डिए, तरक्की की गल करन। और असें ये भी आखे इस स्टेज उपर और खासकर थोड़े कन्नै गल करते मैं भी आखना चाहना कि जम्मू कश्मीर की डुअल कंट्रोल जड़ा वो अच्छी गल नहीं है।
एक पासे बार्डर है पाकिस्तान है, एक पासे चाइना है, एक पासे महंगाई है, एक पासे बेरोजगारी है, एक पासे बार्डर है और पहाड़ी इलाका है। इतने तो डबल कंट्रोल करिए, लोग कभी बेहतरी नहीं कर सकते। साहब लेकिन उमर साहब जो हल बनने का खतरा है। उमर साहब ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में स्टेट हुड के लिए वो अपना रेजोल्यूशन लाया और वो रेजोल्यूशन मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब को पेश की कि हमारी रियासत को ये स्टेट हुड चाहिए, क्योंकि यहाँ लोगों के जज्बात और एहसासात की बात है। और मैं आपके इस माध्यम से बीजेपी को कहना चाहता हूँ, अगर आपको रत्ती भर भी जम्मू कश्मीर के लोगों से प्यार है जितना उन्होंने आपको मैंडेट दिया, आप प्राइम मिनिस्टर साहब के दरवाजे पर बैठ के उनको बोलिए कि जनाब जम्मू कश्मीर के लोगों की जो डिमांड है स्टेट हुड वो फौरी तौर पे बहाल होनी चाहिए। फिर बात कोई नहीं रहेगी। फिर आप देखेंगे कि खुशकिस्मती है उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर हैं। उमर अब्दुल्ला साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उनके पीछे बहुत बड़ा तजर्बा है। वो दूसरी दफ़ा चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो 3 दफ़ा MP बने हैं और उन्होंने यूनियन मिनिस्टर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो बड़े महान नेता थे, उनके साथ वो मिनिस्टर रहे हैं। तो लिहाजा ये खुशकिस्मती है, मगर अगर स्टेट हुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। ये सब्जेक्ट एसपीओस की सैलरी को लेकर एक ट्वीट किया, फिर उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, क्या कहा जाए? हम चाहते हैं कि जो डेली वेजर्स हैं और जो इस किस्म के SPOs हैं, जहाँ रैबरे खेल है, रैबरे सेध है, रैबरे वो जो जरायत है, इन सब को रेगुलाइज करने के लिए उमर अब्दुल्ला साहब ने मैनिफेस्टो में कहा है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह उमर अब्दुल्ला साहब अपने मैनिफेस्टो को लेके आगे चल रहे हैं तो वो ज़रूर चलेंगे और वो आप देखेंगे। अब हमारा मैंडेट 5 साल का है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा और माफ़ी भी चाहूँगा कि आप लोग भी उनकी बातें सुन के, अपोजिशन की बातें सुन के आप लोग भी कहना शुरू कर देते हो जी अब 2.5 महीने में कुछ नहीं हुआ। भाई 5 साल का मैंडेट है, उन्होंने तो 10 साल में कुछ नहीं किया। उनको ये पूछो आपने 10 साल में क्या किया। उन्होंने एंड ऑफ द डे क्या कहा, हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में, देश खतरे में। उन्होंने ये नहीं कहा हमने इतनी नौकरियां दी, इतनी महंगाई दूर की, वो किया। इस करके मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करो और देखो कि उमर अब्दुल्ला साहब अपना जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, जो लोगों की बेहतरी के लिए है, लोगों को आगे ले जाने के लिए है, वो ज़रूर करेंगे। सर 2025 का जो बजट है वो सामने आया, उसको किस तरह से आप देखते हैं? अभी आया नहीं, आना है। जब आएगा वो देखेंगे, बात भी करेंगे और जो बजट होगा वो लोगों के फ़ायदे का होगा, प्रो पीपल बजट होगा। क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब खुद फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो इसको लोगों की बेहतरी का बजट बनाएंगे।